अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ के फ़ारग हुए हैं। तो मैं असल में काम से आया था अभी, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं कि जब तक पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो हैं, वो जब तक नमाज के लिए खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद बच्चों के सामने नहीं पढ़ेंगे, तो बच्चे भी उसके पाबंद नहीं हो सकते। ठीक है, मैं भी बताता हूँ। अभी तकरीबन 11 बजे का टाइम है, मैं 10:30 बजे काम से आया हूँ, खाना खाया है, 11 बज गए। ठीक है, तो अब बंदा भी थका होता है, बच्चे भी सुबह स्कूल से गए हुए होते हैं, मतलब थके हुए होते हैं, और बच्चे जो कहते हैं जी हम तो बेड पे हैं, और बेड पे लेटे हुए थे। मैंने वुजू किया, मैंने अपने वाइफ से कहा भी तुम भी वुजू कर किया हो। ठीक है, तो हमने नमाज शुरू की। बच्चे बेड से उठ के, उनको पता है माँ पे ने नमाज शुरू कर दी है, तो वह भी बच्चे भी साथ आके शुरू हो गए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह, 17 साल के 15 साल के बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, छोटे भी हो वो भी आ जाते हैं, मैंने आपको बताया ना। तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स नमाज पढ़ते हैं तो ठीक है, तो बच्चे भी पढ़ेंगे। अगर बच्चे बाप है, माँ थकी सारा दिन देते आके बैठ तो सो गए, तो बच्चे भी सो जाएंगे, परवाह नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों को अगर आप नमाज का पाबंद बनाना चाहते हैं, या किसी किसी भी चीज को आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको भी नमाज का पाबंद पहले खुद होना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी नमूना अपने बच्चों के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस हवाले से बात थी। तो इसलिए नमाज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्ज नमाज है। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं। ठीक है, तो ये मेरा बेटा है, ही डज नॉट वांट टू कम इन द कैमरा, हिज नेम इज समर। तो इसको मैं यहाँ पे कुछ जो सवालात हैं, ही इज एक्चुअली इन वक्फे नो। ठीक है, तो द बेसिक क्वेश्चन जो है मैं इसको पढ़ाता हूँ रोजाना की बुनियाद पर। तो उसके अलावा आज इसका थोड़ा सा टेस्ट भी था, तो मैंने कहा चलें इसके मैं पूछ लेता हूँ उसे। ओके समर, हाँ जी बताएं। आपने बताया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। ठीक है, और क्या बताया था? और दुनिया के अंदर 1,24,000 प्रॉफिट्स हैं। अल्लाह ताला ने जो लोगों की इस्लाह के लिए मुख्तलिफ कौमों में अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी भेजे हैं। ठीक है, एंड और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं जो सबसे आखिरी नबी लास्ट प्रॉफिट ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो हैं वो आखिरी नबी हैं। और आपके ऊपर कौन सी किताब नाज़िल हुई थी? कुरान। कुरान मजीद। कुरान मजीद जो है वो जो किताब है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सबसे पर उतारी गई थी इल्हाम करके। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कुछ बेसिक सवाल एक मैंने आपको और बताया था, क्योंकि ये ही वक्फे नो, तो उसके बारे में बताया था कि जो हैं इमाम मेहदी कौन है, उसके बारे में मैंने इसको बताया था। ठीक है, और अहमदियों का, जमात अहमदिया के इसके बारे में क्या है, तो इसके लिए क्योंकि ही इज इन वक्फे नो, ही मस्ट नो अबाउट दिस क्वेश्चंस। ओके, ओके, सो आप मुझे बताएं कि इमाम मेहदी कौन है? इमाम महदी ऐसे एक सिर्फ टाइटल है उनका, यह नाम है हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम। हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम जिन्होंने दावा किया है वो इमाम मेहदी हैं। ठीक है, और उनको हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम का भी जो है वो लक़ब या टाइटल जो है उनका है। ठीक है, और आप मुझे उनकी तारीख पैदाइश के बारे में बताएं। उनकी तारीख पैदाइश क्या है? 13 फरवरी 1835 जुमे वाले दिन। ठीक है, 13 फरवरी जो हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम जिनको हम इमाम मेहदी मानते हैं, उनकी जो तारीख पैदाइश है वो, ठीक है, वो हर एक को पता होनी चाहिए, हर अहमदी को पता होनी चाहिए। ठीक है, और वो है 13 फरवरी। ठीक है, जो महीना था वो फरवरी का महीना था, और 13 तारीख थी, फरवरी की 13 तारीख थी, और जो सन थी 1835 में। ठीक है, आप पैदा हुए, और बरोस जुमे का दिन था। ठीक है, और दूसरी बात मुझे आप इसमें यह बताएं कि आप किस जगह पैदा हुए? कादियान में। कादियान में। आपको कादियानी कहा जाता है इसलिए कि आप इंडिया के जो शहर है वो कादियान, ठीक है, उसमें पैदा हुए थे, इसलिए उसको शहर के नाम की मुनासबत की वजह से आपको कादियानी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो वंस अगेन वुड टेल मी अबाउट आपकी तारीख पैदाइश क्या है? 13 फरवरी 1835। 13 फरवरी 1835 यानी 1835 में पैदा हुए। ठीक है, सो दीज आर टू क्वेश्चंस व्हाट टॉट हिम एंड लास्ट टाइम, एंड मैंने उसको कहा था कि इसका टेस्ट होगा अब, और इसी तरह इसको मजीद क्वेश्चन जो है अगली दफ़ा इसको सिखाए जाएंगे, और तमाम बच्चों को भी जो सीखना चाहते हैं,
ٹھیک ہے, خاص طور پہ وقفے نو کے بچے جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اٹ ول بی ویری ہیلپ فل انشاءاللہ. تو یہ وہ بچے ان کے لیے بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوسچنس کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. امید ہے کہ آپ کو یہ سیکھنے کا, بچوں کو جو اس بیسک جو کوسچنس ہیں, اسلامک کوسچنس ہیں, اسلامک انفارمیشنس ہیں جو ہم سکھانے کا ہم نے یہ میتھڈ شروع کیا ہے, آئی ہوپ آپ کو یہ بھی پسند آئے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. And before going, please don't forget to like, share and subscribe. Always be happy and have a nice time. Take care.